तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार मांगा गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर के कई देशों में शांति समझौते और सीज फायर करवाए हैं। कैरोलिना लेविट ने ट्रंप की तारीफ में लंबे लंबे पुल बांधते हुए कहा कि ये शांति समझौते औसतन महीने में एक बार हुए हैं। उन्होंने ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग को फिर से दोहराया है। उनके कहने का मतलब ये था कि ट्रंप ने लगभग एक सीज फायर हर महीने की रफ्तार से काम किया है, जो कि काफी सराहनीय है। ये भी याद दिलाना होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और इजराइल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी की थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान औसतन हर महीने लगभग एक शांति समझौता या सीज फायर करवाया है। राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का समय आ गया है। वैसे तो ट्रंप खुद भी नोबेल पुरस्कार की डिमांड कर चुके हैं। मुझे नोबेल दो की रट लगाकर ट्रंप ने नोबेल मांगने में तो पक्का एक रिकॉर्ड रच ही दिया होगा। खैर, पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई खत्म करने से लेकर कई और देशों के बीच हो रहे संघर्षों को सुलझा चुके हैं और उनकी कूटनीतिक कोशिशों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को खत्म करवाना सबसे बड़ा काम था। ये भी बताना जरूरी है कि पिछले कुछ महीनों में भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर काफी विवाद हो चुका है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने व्यापार रोकने की धमकी दी थी और इस वजह से भारत और पाकिस्तान जंग से पीछे हट गए थे। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे तो अमेरिका किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेगा। ट्रंप के इन बयानों को कांग्रेस ने बार बार मुद्दा बनाया है। संसद के मॉनसून सत्र में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ साफ मना कर दिया कि ट्रंप का सीज फायर में कोई भी दखल नहीं था। ये सीज फायर डीजीएमओ लेवल पर सुलझाया गया। ट्रेड डील के नाम पर देशों को धमकाना, टैरिफ लगाना और फिर अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचना। क्रोनोलॉजी को समझिए।